नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा खुलासा किया है। और जो खुलासा किया है, जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, उन बातों को सुनने के बाद मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि राजीव कुमार जी को या जो भी चुनाव आयोग के जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, अब उनको आने वाले समय में नींद बहुत कम आने वाली है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है, चुनाव आयोग को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास 100% सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। यानी कि जहां जहां विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो वोटों की हेरफेर करता है चुनाव आयोग। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो वोटों की चोरी करता है वो किसके लिए करता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सीधा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी करता है और जो मेरे पास है वो एटम बम है। और जब मैं खुलासा करूंगा तो चुनाव आयोग समझ भी नहीं पाएगा ये क्या हो गया। राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा जब मध्य प्रदेश में हुआ था तो मुझे संदेह हो गया था। देखिए, मध्य प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो चारों तरफ हर तरफ यही हर कोई बोल रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। चाहे तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के सर्वे देख लीजिए, चाहे मीडिया सर्वे देख लीजिए, चाहे लोकल न्यूज के सर्वे देख लीजिए, हर तरफ बंपर जीत कांग्रेस की दिखा रहे थे। लेकिन बाद में बंपर जीत हो गई। किसकी बंपर जीत हो गई? भारतीय जनता पार्टी की। तो राहुल गांधी ने कहा हमें तब से ही संदेह था। उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एनडीए की सरकार बन गई, तो ये संदेह और बढ़ गया। और सबसे ज्यादा संदेह तब बढ़ गया जब महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जब इन लोगों ने धांधली की, देखिए महाराष्ट्र में भी एक तरफा माहौल दिख रहा था। हर कोई कह रहा था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन पता लगा बाद में वहां पर एनडीए की सरकार बन गई। सब इंडिया गठबंधन वाले हाथ मलते रह गए। तब राहुल गांधी ने कहा कि फिर उसके बाद मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, फिर मेरा शक बिल्कुल गहरा गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो कुछ निकला है वो एटम बम है। राहुल गांधी ने कहा वो एटम बम है और वो ऐसा एटम बम है जो फटेगा तो चुनाव आयोग को देखेगा नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी, चाहे वो ऑन जॉब हो चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए, जिन लोगों ने ये काम किया है, वोटों की चोरी की है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है और आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। राहुल गांधी ने कहा ये बहुत बड़ा अपराध है, हम इनको कतई छोड़ेंगे नहीं, चाहे ये रिटायरमेंट ही क्यों ना हो जाए। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी अगर रिटायरमेंट हो गए तो भी इनको देश के किसी भी कोने में होंगे, इनको ढूंढ कर लाएंगे और कार्रवाई होगी। ये राहुल गांधी ने चेतावनी दी है चुनाव आयोग के अधिकारियों को। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जितनी बात राहुल गांधी ने बोली, इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी बड़े पेशोपस में होंगे कि एक तरफ कुआ और दूसरी तरफ खाई। क्योंकि देखिए ये तो तय है कि चुनाव आयोग घपला करता है। कितनी सारी कंप्लेंट है चुनाव आयोग के पास, लेकिन किसी का कोई ठोस जवाब नहीं देता है। चुनाव आयोग किसी बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं रहता है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव आयोग के पास मिलने गए, चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास मिलने गए, तो ज्ञानेश कुमार जी का क्या रवैया था, क्या हाल था, किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया था, सबने देखा। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, राजीव कुमार जी बड़े परेशान होंगे कि राजीव कुमार जी के कार्यकाल में 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, एनडीए की सरकार बनी है, और अगर बाय द वे आने वाले समय में केंद्र में सरकार परिवर्तन होता है और जो राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया है अगर वो करते हैं, जांच करवाते हैं, तो जो चुनाव आयोग के अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो उस वक्त अपने ऑन पोस्टिंग हो या रिटायरमेंट हो गए हों, फिर उनका क्या होने वाला है। ये अधिकारी तो फंस गए। यानी कि राहुल गांधी ने खुलेआम चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात यह है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। यही खेल चुनाव आयोग बिहार में करने जा रहा है। बिहार में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कई लाख वोट कटवा दिए।
कुछ ऐसे वोट जुड़ रहे हैं जिनका नाम ही पता नहीं ये कौन है, कहाँ है, और जो हैं उनके कटवा दिए। तो ये और जो जो सबूत मांगे गए, जिस जिस तरीके से प्रूफ मांगे गए, हम सब जानते हैं क्या खेल खेल रहा था चुनाव आयोग बिहार में। उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट है और एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। एक तो प्रदर्शन हो ही चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी ने चेतावनी दी है चुनाव आयोग को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव आयोग के अधिकारी अब बिहार के विधानसभा के चुनाव में कुछ ईमानदारी से काम करें। अगर थोड़ा बहुत भी ईमानदारी से काम किए तो मुझे दूर की कौड़ी दिखता है कि बिहार में शायद ही बीजेपी या एनडीए की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और अगर वहां भी घपला किया, हालांकि घपला तो बहुत हद तक हो भी चुका है वोटिंग को लेकर, क्या वोटर लिस्ट को लेकर। अब देखने वाली बात है कि विधानसभा के चुनाव में क्या होता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।